तो बच्चों, जो आपका फिजिक्स का चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाला, उसका जो 2 टॉपिक है परावैद्युत वैद्युत सामर्थ्य और भंजक विभवांतर, तो ये जो टॉपिक है आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यही आज हम आप लोगों को कराने वाले हैं। तो जो परावैद्युत सामर्थ्य है, सबसे पहले उसकी डिफिनीशन देखेंगे, बाद में भंजक विभवांतर की डिफिनीशन देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी डिफिनीशन। तो इसमें दिया हुआ है कि परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि जो परावैद्युत होता है उस पर जो आरोपित होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका वह अधिकतम मान जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी कि जो मान होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जो परावैद्युत पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है, उसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के, यानी कि जो भंजन परावैद्युत होता है उसके अगर सहन कर सकता है तो वही कहलाता है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो वही परावैद्युत जो होता है वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो यही एक डिफिनीशन हो जाएगी परावैद्युत सामर्थ्य की। अब भंजक विभवांतर की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो ये जो डिफिनीशन है आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। स्थिर वैद्युत विभव अगर धारिता वाले चैप्टर से पूछी गई तो ये डिफिनीशन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजन विभवांतर कहते हैं। यानी कि कोई परावैद्युत पदार्थ है, उसमें भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच जो लगाया गया वैद्युत विभवांतर होगा, तो वही वैद्युत विभवांतर का जितना भी अधिकतम मान होगा तो वही उस परावैद्युत का, यानी ये जो परावैद्युत है उस परावैद्युत पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है। तो ये भंजक विभवांतर की परिभाषा हो जाएगी। छोटी छोटी डिफिनीशन है जो आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछी जा सकती हैं। तो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है आपके एग्जाम में। अगर स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से डिफिनीशन पूछी जा सकते हैं तो ये इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है उस चैप्टर की। तो इस सबसे पहले आप परावैद्युत सामर्थ्य का स्क्रीनशॉट कर लें। अब जो यहाँ पे भंजक विभवांतर दिया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।